नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना मित्र रजनीश गौतम आज आपके सामने लेकर पेश हूँ कर्नाटक का डिस्ट्रिक्ट मैप। तो दोस्तों, कर्नाटक का डिस्ट्रिक्ट मैप आसानी से याद करने के लिए इसके बारे में जानेंगे कि कर्नाटक में कुल 4 संभाग हैं जिनमें कुल 31 जिले आते हैं। ये 4 संभाग आप देख सकते हैं जो मैंने अलग अलग मार्क कर रखा है। और इसके 31 जिलों को याद करने की मेरी आसान सी ट्रिक एक कहानी के साथ आगे बढ़ेंगे जो इस प्रकार होगी, जिसे आप देख सकते हैं और चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कहानी के साथ हम आगे बढ़ेंगे कि कर्नाटक में मेरा एक मित्र बिरादर रहता है जिसे गुलाब जामुन बहुत पसंद है और वो गुलाब जामुन बहुत पसंद करता है। लेकिन उसकी एक बात याद आती है कि वो लोगों को राय देता था कि जब भी दौड़ प्रतिस्पर्धा हो तो उसमें लोग जूते की बजाय चप्पल पहनकर दौड़ो, तभी विजयी होगे। और उसकी ये बात वहीं पास में बैठा एक बिल्ला सुन रहा था। तो बिल्ला मतलब कि बिल्ली का मेल वर्जन। तो कैसे दोस्तों कि मेरा मित्र बिरादर, तो बिरादर से हो जाएगा बीदर, उसे गुलाब जामुन पसंद थी तो गुलाब से हो जाएगा गुलबर्गा। कि उसकी एक बात याद आ रही थी तो याद से हो जाएगा यादगिर। और कि वो राय देता था तो राय से हो जाएगा रायचूर। कि चप्पल पहनकर दौड़ो तो चप्पल से हो जाएगा कोप्पल, तभी विजयी होगे तो विजयी से हो जाएगा विजयनगर। और उसकी ये बात एक बिल्ला सुन रहा था तो बिल्ला से हो जाएगा बेल्लारी। और तभी दोस्तों वो अपने गांव बेलगाम में अपने खेतों में अच्छे किस्म के बीज बोता है और जिससे उसको अच्छा मुनाफा होता है। तभी वो मेरे बगल में बढ़िया कोट वोट पहन के बढ़िया खड़ा था और बहुत गदगद था। उसने खुद की अपनी हवेली बनवा ली है, लेकिन उसकी भाषा कन्नड़ भाषा थी। लेकिन वो सभी के उत्तर कन्नड़ भाषा में ही देता था और लोग उसके भाषा की धार से बहुत प्रभावित थे और हैरान थे। तो कैसे दोस्तों कि अपने गांव बेलगाम में, तो बेलगाम से हो जाएगा बेलगाम, खेतों में बीज बोता था तो बीज से हो जाएगा बीजापुर। और बीज बोकर फसलें अच्छी होती, बड़ा आदमी बन गया तो मेरे बगल में कोट पहनकर खड़ा हुआ तो बगल में कोट से हो जाएगा बागलकोट। और गदगद था तो गदगद से हो जाएगा गदग। हवेली बनवा ली है तो हवेली से हो जाएगा हावेरी। और सबके उत्तर कन्नड़ में देता था तो उत्तर और कन्नड़ से हो जाएगा उत्तर कन्नड़। और उसके इस भाषा की धार से लोग हैरान थे तो धार से हो जाएगा धारवाड़। और तभी दोस्तों कि वो मुझे एक दिन मंदिर ले जाता है जहाँ बाग में मैंने देखा कि बहुत सी तितलियाँ उड़ रही थी। वहाँ लोग सब कन्नड़ बोल रहे थे और वो बोलते वक्त बिल्कुल भी उनकी ज़ुबान नहीं डगमगा रही थी और मैं सब उनकी बातें सुन रहा था। और तभी वो वहाँ पे चिकमंगलूर के लोग आए थे जो मुझे देखकर हंसने लगे। और तभी देखा कि वहाँ भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या आए हैं जो अपने गाँव चामराजनगर जा रहे हैं। तो कैसे दोस्तों कि तितलियां उड़ रही थी तो उड़ रही से हो जाएगा उड़पी। और लोग कन्नड़ बोल रहे थे तो कन्नड़ से हो जाएगा दक्षिण कन्नड़। और बोलते वक्त कोई उनकी जुबान डगमगा नहीं रही थी तो कोई डगमगा से हो जाएगा कोडगू। और मैं सुन रहा था तो मैं सुन से हो जाएगा मैसूर। और मुझे चिकमंगलूर के लोग देखकर हंसने लगे तो चिकमंगलूर से चिकमंगलूर, हंसने लगे से हसन। और तभी वहाँ हार्दिक पांड्या आए तो पांड्या से मांड्या, जो कहाँ जा रहे थे चामराजनगर तो चामराजनगर। और तभी दोस्तों हम मंदिर में जाते हैं जहाँ देखते हैं कि शिव जी मोगा के फूल में बैठे हैं जिन्हें चारों ओर से बहुत से देव घेरे हुए हैं और जो शिव जी का चित्र बना रहे हैं। तभी शिव जी कहते हैं कि तुम करो अपना ये काम, मैं राम जी की नगरी रामनगर से घूम के आता हूँ। और रामनगर में वो जाकर देखते हैं कि वहाँ राम जी के 2 बंगले हैं और जिन दोनों बंगलों के सामने चिकबा और कोल जात के लोग बैठकर पूजा कर रहे हैं। तो कैसे दोस्तों कि शिव जी मोगा के फूल में बैठे हैं तो शिव और मोगा से हो जाएगा सिमोगा। और उन्हें चारों ओर से बाकी देव घेरे हुए हैं तो देव घेरे से हो जाएगा दावणगेरे। और उनका चित्र बना रहे हैं तो चित्र से हो जाएगा चित्रदुर्ग। और कहते हैं कि तुम करो अपना ये काम, मैं रामनगर घूम के आता हूँ तो तुम करो से हो जाएगा तुमकुर। मैं रामनगर घूम के आता हूँ तो रामनगर से रामनगर, जहाँ देखा जाके कि 2 बंगले हैं तो बंगले से हो जाएगा बंगलूर। और ये 2 बेंगलुरु हैं, एक बेंगलुरु ग्रामीण है और एक बेंगलुरु शहरी है। जहाँ पे चिकवा और कोल जात के लोग, तो चिकवा से हो जाएगा चिकबल्लापुर और कोल से हो जाएगा कोलार। तो ये बैठकर पूजा कर रहे हैं और राम जी को खुश करने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी कर्नाटक मैप की कहानी। कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और उम्मीद करता हूँ कि इस कहानी के माध्यम से आपको आसानी से 31 जिले याद हो सकते हैं। तो धन्यवाद, जय हिंद।